मनोज घुमरिया जी ने 1 लाख रुपए दिए, और भी सारे कार्यकर्ता बेचारे लगे पड़े हैं, कोई लाख दे रहा है, कोई 50,000 दे रहा है, 10,000 दे रहा है। तो वो लोग भी आके मदद करें ना, परिवार की मदद आर्थिक रूप से। ठीक है, जिनको जाना था चला गया, सिस्टम का मारा लड़का, लेकिन ये पीछे 3 बेटियां हैं, मदद करनी चाहिए कि वो तो यही बातें करेंगे। मैं कह रहा हूँ ना आपको कि जब बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष ये कह सकता है कि नीट पेपर जो आउट हुआ है वो केरल से हुआ है, हमारा राजस्थान का कोई लेना देना नहीं है। उस भले आदमी को किसी ने इशारा किया कि केरल में कांग्रेस की सरकार बनी नहीं थी, भैया जाकर तो नाम ले रहा है। ये मजाक बना रखा है इन्होंने। इनके पास कोई ऐसा है नहीं जो पब्लिक के सामने अपने आप को ये दिखा सके। आएंगे तो यहाँ गाँव वाले पकड़े जूत नहीं मारेंगे। न्याय मांगने, आप कह रहे हो राजनीति न्याय मांगने के लिए पूरा गाँव बैठा था सीकर के अंदर। पुलिस वालों ने इनके साथ कितनी बदतमीजी की, उसके फादर से पूछो आप जाके। उसके पिताजी आपको बताएंगे किस तरह से धक्के मार के उनको वहाँ से निकाला गया कि तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे। तो ये लोग तो सारे के सारे लोग जन विरोधी लोग हैं। इनको कोई जनता से कोई मतलब नहीं। सर, इतनी बड़ी घटना हो गई जिसके बाद सत्ताधारी लोगों ने आकर यहाँ पे संवेदनाएं भी व्यक्त नहीं की। अच्छा है, बताओ, चलो ये तो कहते हैं कि साहब ये तो आत्महत्या हम नहीं है। भीमाराम तो बेचारा शहीद हुए हैं। मेरे बोर्डकी गांव का, मेरे नवलगढ़ के अंदर कार्यरत था, अपराधियों का पीछा करते हुए शहीद हुआ है। बताओ सरकार का कौन सा मंत्री आया? क्या प्रभारी मंत्री आएगा यहाँ पे? आप लोग तो सारे एक्टिव लोग हो, बता दो प्रभारी मंत्री आया क्या? कोई नहीं आया वहाँ पे। और हम लोग मांग कर रहे हैं कि शहीद का दर्जा दो उसको, ताकि पुलिस फोर्स को भी मोटिवेशन मिले कि हम अगर अपराधियों का पीछा करें, जिनके उन अपराधियों को हम लोग पकड़ते तभी जाके आम जनता चैन से सो पाती है रात को। तो हम लोग अपराधियों का पीछा करते करते किसी व्यक्ति ने अगर शहीद हुआ है वो लड़का, तो वो इस मोरल ड्यूटी बनती है इस सरकार की कि आखिर उसका शहीद का दर्जा दे। उसको शहीद का दर्जा नहीं तो एक स्पेशल पैकेज उस परिवार को दे, ताकि उनके बच्चों को मदद हो सके। क्योंकि आर्थिक मदद एक बड़ा संबल होती है। लेकिन न प्रभारी मंत्री आए, न सरकार का कोई दूसरा मंत्री आया। अब ये कहे कि वो फलाणु भी देगा, वो फलाणु भी, भैया मैं तो अंडे कट जाती तो। लेकिन सरकार की तरफ से कोई ठोस आश्वस्त करने वाला उस परिवार को कोई नहीं है। तो इनके, मैं कह रहा हूँ, प्रदीप ने आत्महत्या की, बोला आत्महत्या कर ली। भीमाराम ने कोई बड़ी बात नहीं, आने वाले समय में कुछ और बोल दें कि वो ऐसे मर गया। इन लोगों की क्या, कोई जब किसानों को आतंकवादी बता सकते हैं, 700 किसानों की मौत पर ये हंस सकते हैं, तो भैया ये कुछ भी कर सकते हैं। राजकुमार जी, प्रदीप मेघवाल ये जो कदम उठाए के लिए थी, किन जिम्मेदार मानो? 100% केंद्र की बीजेपी सरकार है। 2025 का ही नहीं, 24 का पेपर भी लीक था। ये उन अपराधियों ने स्वीकार किया है कि 2024 के अंदर भी हमने पेपर लीक करके हमारे 5 परिवार के बच्चों को हमने नीट में सेलेक्ट करवाया है। तो आप सोचो कि 2024 के अंदर जो बच्चे रह गए वो ठगासा महसूस कर रहे हैं। 25 के अंदर खुलेआम सब चीजें, ये लोग 10 दिन तक तो रिपोर्ट ही दर्ज नहीं करनी थी, दबाते रहे उस मामले को कि कैसे भी करके दब जाए। क्योंकि इनको मौत के ऊपर लाश को मिट्टी में खड्डा खोद के गाड़ के मिट्टी डालना इनको बहुत अच्छी तरीके से आता है। बहुत ही निष्ठुर लोग हैं, दया भावना नहीं है इनमें। ये वही लोग हैं हरेन पंड्या के कातिल, जो आज ये लोग गुजरात के अंदर राज कर रहे हैं। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि पूरा ये सिस्टम का फेल्यूर है। प्रदीप जैसे जो 6 बच्चे जिन्होंने आहत होकर आत्महत्या की है, वो इस सिस्टम के मारे हैं। वो आत्महत्या नहीं, वो हत्या है बीजेपी की सरकार के द्वारा।